5 बजे का वही दोबारा सेम आगाज करेंगे। बहुत ही बिंदास तरीके से आज स्टार्ट करते हैं सिंप्लीफिकेशन का। सारे के सारे दोस्त जुड़ते हैं। आवाज आ रही ना, एक बार देखना बच्चे आवाज आ रही क्या। और अभी मेरे सामने कमेंट खुल जाएंगे, अभी बात करते हैं आपसे। सिंप्लीफिकेशन का बिल्कुल आवाज आ रही है। एक बार मैक्सिमम सारे के सारे दोस्त क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये आपके कमेंट मेरे सामने स्टार्ट हो जाएंगे बिल्कुल। चलिए बच्चे अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं उठ के सीधा ही। ये बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। रिपोर्ट एंड विन अपॉर्चुनिटी टू ऑल लर्नर टू रिपोर्ट एनी इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वगैरह कोई आपको वीडियो वगैरह मिलता है तो आप सबसे पहले जो बच्चा अकेडमी को बताएगा वो इनाम पाएगा। ठीक है भाई। यहाँ पे 27 से जो बैच स्टार्ट हो रहा है बहुत ही बिंदास बैच है, सफलता बैच, जिसके अंदर मैच का टाइमिंग मैं आपको बता दूंगा। 3 टाइमिंग रहेंगे, 10 बजे, 2 बजे और शाम को 6 बजे। 10, 2 और 6 बजे ये टाइमिंग आपका रहेगा। ठीक है। यहाँ पे स्टडी प्लानर जो क्या स्टडी मटेरियल है, एक्सपर्ट गाइडेंस है, टेस्ट एनालिसिस है, पर्सनल गाइडेंस है, ये सारे के सारे चीजें आपको मिलेगी प्लस कोर्स पे बहुत ही बिंदास तरीके से। ये आपको बताई दिए। इसमें जो है एक जीएस का बैच स्टार्ट हुआ है, स्पेशल जीएस का रहेगा, वो भी बहुत ही गजब का बैच है जिसमें आपको 9 मंथ्स का जो ड्यूरेशन रहेगा, डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशन वगैरह रहेगा, वो सारे का सारा प्रोसेस बहुत ही बिंदास तरीके से। कोड क्या रहेगा, आप लाम्बार्टन कोड का यूज करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। उसमें जो फीस स्ट्रक्चर है वो 24 मंथ्स की बात करें तो 76% ऑफ के साथ 7800 रुपीज है, 325 रुपये पर मंथ बैठता है। 12 मंथ्स की बात करें तो 60% ऑफ 6500 रुपये और 542 रुपये पर मंथ बैठता है। 6 मंथ्स की बात करें 33% ऑफ 5400 रुपये और 900 रुपये पर मंथ बैठता है। कोड क्या रहेगा, लाम्बार्टन रहेगा, जिसकी वजह से आपको एक्स्ट्रा 10% का ऑफ मिलेगा। सब दोस्तों को पता है आज ए डाउट बाय अनअकैडमी, कोई भी जो अनअकैडमी पे डाउट होता है आप क्या करेंगे, उसे डाउट एंड सॉल्यूशन पे जाएंगे, इमेज लेके उस इमेज को क्रॉप करके फेंक देंगे, टीचर आपको सॉल्यूशन करवाएंगे। आपने देखा होगा 8 बजे जो क्लास होती है या जो भी मेरी क्लास होती है प्लस कोर्स पे, मैं सब में आपका रेज योर हैंड और आपको हाँ गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों, गुड मॉर्निंग बच्चे। मैक्सिमम क्लास को शेयर कर दो, लाइक कर दो। चलिए बच्चे ठीक है। एक ये रेज योर हैंड जिसने ऑनलाइन और ऑफलाइन के डिफरेंस को बिल्कुल कम कर दिया है, ये है आपका बहुत ही गजब का कंसेप्ट रेज योर हैंड। आप हाथ खड़ा करो, हाथ खड़ा करके टीचर से बातचीत कर सकते हो, क्या डाउट है। ये अनअकैडमी की बहुत ही बिंदास कंसेप्ट है। चलिए बच्चे, हर एक संडे के दिन 12 PM पे टेस्ट होता है, 1 करोड़ तक का सब्सक्रिप्शन मिलता है, 40 क्वेश्चन होते हैं 50 मिनट में। जिस बच्चे की 1 से लेकर 3 रैंक आती है उसका सब्सक्रिप्शन फ्री है 1 साल तक का। 4 से 10 रैंक का 75% ऑफ है। 11 से 50 का 50% स्कॉलरशिप है। 51 से 500 का 25% और 501 से 1000 का 20% का स्कॉलरशिप रहेगा। ठीक है। चलिए अब हम करते हैं आज का आगाज बहुत ही बिंदास तरीके से। आज आपको बता रहे हैं सिंप्लीफिकेशन के बारे में जो एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम के अंदर आता है। तो सबसे पहले तो एक काम करें बच्चे आज आप, ठीक है। एक तो बहुत ही सिंपल, खैर वो चीज डायरेक्ट आती नहीं है, अब जो मैं एक बार बताऊंगा वो चीज तो खैर डायरेक्ट आपसे नहीं पूछता है। हर रोज आपको करनी है 2 वाली और 3 वाली गुणा। वैसे वो पेपर में नहीं आएगी। बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। नमस्कार सभी दोस्तों को। कोमल है, कुशाल है, भागीरथ वशिष्ठ है, शांतानु शर्मा है, इंद्रजीत प्रजापति है, फैजल बेग है, मिस्टर कनुजिया, कुलदीप सिंह है। हाँ ढाका है। सारे दोस्त जुड़ चुके हैं बिल्कुल बिंदास तरीके से। हाँ सारे के सारे मैक्सिमम कविता गंगवार है। गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। सारे अपने दोस्तों को एक बार जोड़ लो। चलिए अब ये बताइए, अगर हम सिंपल गुणा करते हैं, देखो वैसे तो गुणा वगैरह के बहुत तरीके होते हैं, 2 वाले 3 वाले 4, तो आपको एक तरीका याद रखना। जैसे मैंने बोला 54 है, 54 है, ठीक है, और 37 है, इनकी गुणा करनी है। तो आप 2 वाली गुणा कम से कम 10 क्वेश्चन हर रोज करें एक बार, थोड़ा सा स्पीड बनेगी उसमें। क्या होता है देखिए, 2 वाली गुणा में 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप तो वही 7, 7 गुना में 4 28 का 8 लिखा। 8 लिखने पर क्या लिखेंगे हम, 2 कैरी कर देंगे।
उसके बाद सेकंड स्टेप क्या रहेगा, क्रॉस गुना चलनी है, ठीक है ना, वो आपको सीरियल भी ध्यान होगा, शक्तिमान क्रॉस गुना चलनी है, एक इसका इसके पर ले पलटे गुना करके क्रॉस गुना करनी है, दोनों का जोड़ देना है। 7 गुना में 5 35, 4 गुना में 3 12, क्रॉस गुना करके जोड़ दो, 35 प्लस में 12, ठीक है भाई, 35 प्लस में 12, इनका जोड़ ये फिर ये माइंड में ही जोड़ना है, 5 और 2 7, 3 और 1 4 47, और 2 केरी वाला भी नहीं भूलना, 49, 49 का 9 लिखा, 4 कैरी किया, 5 गुना में 3 15 और 4 19, 1998 आ जाएगा, ठीक है ना। तो याद रखना, दो वाली गुना आप कैसे करेंगे, क्रॉस गुना पहले ये वाली, लास्ट पद भी ये वाला और बीच वाली ये गुना रहेगी, 3 स्टेप रहेंगे, तीनों स्टेप आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। हाँ हाँ, सारे बच्चे बताओ हाँ है ना भाई, कोई बच्चे मना नहीं करेगा। जैसे कोई आपको बोलता है 73 73 है और 32 32 की गुना है, तो सारे बोलो बच्चे, पहला स्टेप क्या हो गया, 3 गुना में 2 6, 7 गुना में 2 14, और ये कितना 9, कितना हो जाएगा, 23 का 3 लिखा, 2 कैरी किया, 21 और 2 23, ही आपका उत्तर आ जाएगा 2336, ठीक है ना बच्चे। दो वाली गुना बहुत सिंपल है, पहला स्टेप ये रहेगा, दूसरा क्रॉस गुना करके जोड़ दो, और तीसरा ये, बस ये 3 स्टेप पे चलते रहेंगे, ठीक है। जिससे अगला पेज बोलता है आपको कोई बच्चा, अगर कोई आपको फिर बड़ी गुना करते हैं, 87 87 है और 94 94, इनकी गुणा करते हैं, तरीका आपका वही रहेगा, 7 गुना में 4 28 का 8 लिखा पहला स्टेप, 2 कैरी किया, 8 गुना में 4 32 और 7 गुना में 9 63, ये दिमाग में ही जोड़ना है बच्चे, 2 कैरी वाला भी मत भूलना, 65 हो गया, 63 और 2 65 और ये 32 है, सारे बोलो बच्चे, 32 में जब हम 65 जोड़ते हैं तो 3 9 वो हो गया, और 5 और 97 हो गया, 97 का 7 लिखा, 9 कैरी किया, 72 और 72 में 9 जोड़ा तो 81 81, ये आपका उत्तर फेंक देगा 8178, बोलो भाई ये है ना 8178। हाँ, मेरे विचार से बहुत सिंपल 3 स्टेप चलना है, पहला स्टेप, दूसरा ये और तीसरा स्टेप, हाँ है ना। अभी बताओ, दो वाली गुना आप करेंगे 2 3 दिन 10 10, मतलब जब भी टाइम मिले 10 10 क्वेश्चन कर लेना। उसके बाद आती है 3 वाली गुना, बहुत सिंपल, 3 वाली गुना में 5 स्टेप होते हैं, छोटा सा नंबर लिख दिया, 3 5 और 4, 2 6 और 1, ये 3 वाली गुना देखते हैं एक बार। 3 वाली गुना में भी कि एक लाइन में करने के लिए क्या होते हैं, आपको पता है स्टेप वही रहेंगे सेम के सेम, अलग अलग कलर में लिख रहा हूं। पहला स्टेप क्या होगा, ये वाला 4 गुना में 1 4, ये एक स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप क्या लिख रहा हूं बच्चे, देखिए ध्यान से, सेकंड स्टेप क्रॉस चलना है, वही सेम यहाँ पे ऐसे क्रॉस चलो, तो 6 गुना में 4 24, और ये कितना 5, 24 और 5 29 का 9 लिखा, 2 कैरी कर दो, 2 स्टेप हो गए। सबसे महत्वपूर्ण है थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप। थर्ड स्टेप में क्या करेंगे बोलो बच्चे, थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, तीनों की आपस में क्रॉस गुना, तीनों के आपस में क्रॉस गुना, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, तीनों की क्रॉस गुना करके जोड़ना है, कैरी वाला भी साथ में जोड़ना है। 3 गुना में 1 3 और 2 5, वो पहले जोड़ दो, भूलना जाओ, 5 और 8 कितना हो गया 13, 13 और 30 कितना हो गया 43 का 3 लिखा, 4 कैरी कर दिया, सहमत हो ना। अब ये बताओ, सबसे महत्वपूर्ण 3 स्टेप थे, उसके बाद चौथा स्टेप तो वो ये जो सेम का सेम सेकंड था। पहला स्टेप याद हो गया सब दोस्तों को, शाबाश, हाँ मेरे विचार से हाँ है ना भाई, हाँ शाबाश। पहला स्टेप याद हो गया सब दोस्तों को, पहला स्टेप, दूसरा क्रॉस था, तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है, तीसरे में क्या है, कॉर्नर, कॉर्नर वालों की मल्टीपल, छोड़ना बीच वाला भी नहीं है, कॉर्नर कॉर्नर वालों की गुणा, 3 गुना में 1 3 हो गया, 4 गुना में 2 8, 8 और 3 11 और 2 कैरी वाला 15 और 30, कोई गलती कर दी शायद मैंने, हाँ 4 गुना में 2 8 और 3 गुना में 1 3, 3 और 2 5 और 8 13, 13 और 30 सही है, 43 का 3 लिखा, 4 कैरी किया। चौथा स्टेप वही होता जो सेकंड था, क्रॉस चलना, तो इसको छोड़ना पड़ेगा, इसको तो छोड़ देना है। 6 गुना, इनकी गुना बताओ, 6 गुना में 3 18, 5 गुना में 2 10 18 और 2 28, कैरी कितना था 4, 28 और 4 32 का 2 लिखा, 3 कैरी किया, 3 गुना में 2 6, 6 और 3 9, आपका आंसर फेंक देगा 92 394, 92 394 की काउंटिंग। मतलब आपको क्या करना है, ऐसी गुना हर रोज कम से कम 3 4 करेंगे, कम से कम 3 4 ऐसे क्वेश्चन करेंगे तो आपकी स्पीड बन जाएगी एक लाइन में। अगर आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करते तो कोई फायदा नहीं बच्चे, जो आपकी सिंपल गुना उससे करते रहना, फायदा तभी मिलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे, तो याद रखना फायदा तभी मिलेगा जब हम प्रैक्टिस करेंगे।
एक और करके देख लो, जैसे लिख दिया 8 5 और 4, 3 2 और 6, इसकी क्रॉस गुना करनी, एक लाइन में करनी है। तो सारे बच्चे बताओ पहला स्टेप क्या रहेगा, जो पहला है वही लास्ट हो गया रखना। 6 गुना में 4 24, 24 का 4 लिखा, 2 के देखिए, ये पहला स्टेप है। सेकंड में सिर्फ 2 इनकी क्रॉस गुना करके जोड़ दो, 6 गुना में 5 30, 4 गुना में 2 8, 30 और 8 38 और 2 40 का 0 लिखा, फिर 4 कैरी किया। तीसरा स्टेप सबसे महत्वपूर्ण है, थर्ड स्टेप पर सारी कुछ दारमदारी है। कॉर्नर कॉर्नर वालों की मल्टीपल और बीच वालों की गुणा करना, कॉर्नर कॉर्नर वालों की गुणा और बीच वालों को भी। 8 गुना में 6 48, 4 गुना में 3 12, 48 और 12 60 और 10 70, 70 और 4 74 का 4 लिखा, 7 कैरी कर दिया। इस पे काटा मार दो। सेकंड स्टेप जो था वो का वो सेम फोर्थ है। सेकंड में भी 2 बंदों की ऐसे क्रॉस गुना थी, फोर्थ में भी 2 बंदों की ऐसे क्रॉस गुना है। सेकंड वाले में ये वाला छोड़ रहे थे हम लास्ट, इन दोनों की क्रॉस थी, इसमें इन दो की क्रॉस है। 8 गुना में 2 16, 16 और 7 कितना हो जाएगा बोलो बच्चे, 23, 23 और 15 कितना हो जाए, सेम है तो ना बच्चे मेरी। 8 गुना में 2 16, 5 गुना में 3 15, कितना हो गया 15 30 31 और 7 38 का 8 लिखा, 3 कैरी किया। 8 गुना में 3 24, 24 और 3 27, ये आपका उत्तर आ जाएगा। बोलो भी हाँ है ना, 278404। हाँ मेरे विचार से सारे दोस्त हाँ 278404, 278404, बहुत बढ़िया शाबाश, बिल्कुल हाँ है भाई। तो 3 वाली गुणा भी अति महत्वपूर्ण है। पेपर में से डायरेक्ट की नहीं आती है, पेपर में चीजें डायरेक्ट थोड़ी आएगी कि 3 वाली गुणा करो, आपको बस ज्ञान ये होना चाहिए सिंप्लीफिकेशन तेज करने के लिए। 2 वाली गुणा तो अपने आप आ जाएगी जब आप 3 वाली गुणा करोगे। तो सारे बच्चे बताओ 3 वाली गुणा में कितने स्टेप है, बोलो भैया 5 स्टेप है, याद रखोगे ना। जो फर्स्ट स्टेप है, एक बार मैं लिख देता हूं इसका, जो पहला स्टेप याद रखना, जो फर्स्ट, एक बार मैं यहाँ पे लिख देता हूं, फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, जो पहला स्टेप रहेगा बच्चे वही लास्ट रहेगा। पहला स्टेप रहेगा 4 गुना में 6। दूसरा स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप क्या रहेगा, सेकंड स्टेप रहेगा इनकी क्रॉस, 5 गुना में 6 प्लस में 4 गुना में 2, ये सेकंड स्टेप रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण है थर्ड स्टेप, कॉर्नर कॉर्नर वालों की गुणा, 8 गुना में 6 प्लस में 4 गुना में 3 प्लस में 5 गुना में 2। चौथा स्टेप वही होगा, फोर्थ स्टेप वही होगा जो सेकंड था, इसको लास्ट वाले को छोड़ दो। 8 गुना में 2 प्लस में 5 गुना में 3, और फिफ्थ स्टेप वही होगा जो पहला था, लास्ट लास्ट सीधी लास्ट, 8 गुना में 3। अब ये 5 स्टेप एक बार ही लिख लो बस कॉपी पे, इसकी आपको प्रैक्टिस करते रहना, इसकी आपको प्रैक्टिस करते रहना। सारे के सारे दोस्त मैक्सिमम 70 तक लगा चुके हो अप्लाई में। हाँ भी बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल 500 स्टेप लिख दिया बच्चा। पहला स्टेप क्या था, 4 गुना में 6, ये भी लिख दिया। सेकंड स्टेप क्या था, क्रॉस 5 गुना 6 और 4 गुना 2, 5 गुना 6 और 4 गुना 2, ये भी लिख दिया। थर्ड स्टेप क्या था, 8 गुना 6 4 गुना 3 और 5 गुना 2, 8 गुना 6 4 गुना 3 और 5 गुना 2। फोर्थ और सेकंड सेम होता है, ये लास्ट वाला छोड़ दो, फोर्थ में ये नहीं लेते, वैसे उसमें वो मत लो भैया। और पहला और 5वां स्टेप सेम होता है। मेरे विचार से हाँ है सब दोस्तों की, कोई बच्चा मना ना करेगा। हाँ विवेक बाबू भी खड़े हैं, गुड मॉर्निंग बच्चे। सारे के सारे दोस्त बिल्कुल बिंदास तरीके से आगाज कर दो, स्टार्ट कर दो चीजों को। तो मेरे विचार से सब दोस्तों को समझ आ गया होगा, ये 2 वाली गुना और 3 वाली गुना हर रोज आप 5-5 क्वेश्चन करना ही करना है। ठीक है बच्चे, इतनी बात सब दोस्तों को समझ आई। ठीक है बच्चे, चलिए अगली बात करते हैं। अब ये बताइए, आप सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन की अगर बात करें तो अगला जो पॉइंट है वो आपको बोर्ड मार्क्स का पता ही होगा। ठीक है, एग्जाम में जो बोर्ड मार्क्स का जो क्वेश्चन पूछता है, मेरे को सबसे खराब वाला क्वेश्चन नहीं लगता है, यहाँ पे गलती होने के चांस बहुत ज्यादा है सिंप्लीफिकेशन में। मीनिंग सबको पता है, क्वेश्चन पक्का आता है, बी का मीनिंग होता है ब्रैकेट, ओ का मीनिंग होता है ऑफ, ये बात सबको पता है। डी का मीनिंग होता है डिवाइड। ऐसा क्वेश्चन जब भी एग्जाम में आता है तो गलती के चांस बहुत ज्यादा होता है। एम का मल्टीपल, ए का एडिशन और एस का सब्ट्रैक्ट, ये वाला। सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ सोल्व करेंगे, फिर डिवाइड सोल्व करेंगे, फिर गुना, फिर प्लस और फिर माइनस, ये प्रोसेस रहता है। ये बात सब दोस्तों को ध्यान रहे। जब आप बिल्कुल बच्चे, जब आप ब्रैकेट सोल्व करेंगे, प्रणाम प्रणाम सभी दोस्तों को बच्चे, हाँ
बिल्कुल बच्चे, बदमाश से याद रखना है। बोर्ड मास तो आप बदमाश से भी याद रख सकते हो, बहुत बढ़िया। तो जब आप ब्रैकेट को सोल्व करें तो बाकी सारी चीजों को भूल जाए, याद रखना ये सबसे बढ़िया तरीका लगाना है। जब आप ऑफ को सोल्व करें तो बाकी सबको भूल जाए, सिर्फ ये देखना ऑफ के बाद कौन है, ऑफ से पहले कौन है। ऑफ का मीनिंग गुणा करना ही होता है, जहां पे ऑफ आएगा उसकी गुणा करना, साइन को नहीं देखना। मतलब मैं आपको ये बोल रहा हूं बच्चे, अगर 5/3 है, 5/3 है, इससे पहले भाग है या इसके बाद गुणा, इनको हमें कोई मतलब नहीं है। हमें मतलब है ऑफ से पहले कौन है, 5 है, ऑफ के बाद कौन है, 3 है, और 5 × 3 कितना होता है, 15 होता है। बस बाकी साइन पड़े रहेंगे। मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, बोर्ड मास का अगर क्वेश्चन आपको ठीक करना है तो ये प्रोसेस सबसे बढ़िया रहेगा। अगर आपको सोल्व करना डिवाइड, तो आपको सिर्फ ये देखना बच्चे डिवाइड से पहले कौन है। डिवाइड से पहले मान लो 18, और डिवाइड के बाद है 3। यहाँ साइन माइनस का है, यहाँ साइन गुणा का, हमें कोई मतलब नहीं है। अब आप ये इस बात से कंफ्यूज मत होना, सर ये तो माइनस का 18 है, ये तो गुणा, हमें कोई मतलब। आप सिर्फ ये देखो बच्चे, डिवाइड से पहले कौन है, 18 है, डिवाइड के बाद कौन है, 3 है। डिवाइड का मीनिंग पता है ना, 18 भाग में 3 6, बस बाकी साइड पड़े रहेंगे, हमें क्या मतलब है, बाकी जो है वो रहेंगे। बस क्या बोलना चाह रहा हूं, मीनिंग समझ रहे हो ना। आपको मतलब सिर्फ इस बात से है हाँ, बार का बताएंगे बच्चे, बार क्या होता है। आपको मीनिंग सिर्फ इस बात से बच्चे, उससे पहले कौन है, सहमत हो ना। ऐसे ही गुणा का साइन सोल्व करेंगे तो आपको सिर्फ ये देखना है गुणा से पहले कौन, बाद में कौन, प्लस माइनस तो सिंपल जुड़ते हो तो बहुत ईजी हो। अगर बार का साइन दिया हो तो साइन चेंज करना होता है, पता है ना बच्चे। अगर कभी भी मैं बोल दूं 5 माइनस में ऐसे 3 ऊपर ही बार लगा दी, तो अंदर वाला साइन चेंज करना है, 5 + 3 हो जाएगा, ये मीनिंग होता है बच्चे इस बार का। बोलो भाई सहमत हो। ऐसे आए सब दोस्तों की। चलिए यहाँ पे जो गलती होती है वो क्या होती है बच्चे, बोर्ड मास वाले में एक गलती ये होती है, अगर 3 साइन प्लस के हो इकट्ठे तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साइन प्लस के इकट्ठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है भैया, 3 साइन माइनस के इकट्ठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 साइन गुणा के इकट्ठे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट 3 साइन जब डिवाइड के इकट्ठे हो तब दिक्कत है। अगर तीन साइन इकट्ठे प्लस के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, गुणा के आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे दिक्कत है, याद रखना, ये मुश्किल क्वेश्चन है, ये मुश्किल क्वेश्चन, ये स्टार लगा लो। 3 साइड डिवाइड के आ जाए, यहाँ पे गलती होने के चांस है। यहाँ पे कोई गलती क्यों नहीं होती, देखो ध्यान से। अगर मैं कहता हूं बच्चे प्लस का ही 5 है, प्लस का ही 3 है, और प्लस का ही 2 है, यहाँ पे 3 साइन प्लस के आगे इकट्ठे, कोई बच्चा मना नहीं करेगा। प्लस का ही 5 है, प्लस का ही 3 है, प्लस का ही 2 है। सब दोस्तों को पता है 5 और 3 8 और 2 10 ही उत्तर आना है। बोलो भाई, प्लस का ही 5 है, प्लस का ही 3 है, प्लस का ही 2 है, सबको पता आंसर क्या आना है, 10 ही आना है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप कौन सा जोड़ करते हैं। 5 और 3 8, 2 10 तो भी 10 आएगा, 2 और 3 5 है, 5 10 तो भी 10 आएगा, 5 और 2 7 और 3 10 तो भी 10 आएगा, इनका जोड़ 10 ही आएगा। बोलो भाई सही बात है ना, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साइन माइनस के इकट्ठे, माइनस का 8, माइनस का 5 और माइनस का 4, इस केस में क्या होगा बोलो बच्चे। इस केस में भी आपको सबको पता है 8 और 5 13 और 4 17, माइनस का 17 ही उत्तर आएगा, माइनस का 17 ही उत्तर आएगा। एक बंदा आपसे 8 रुपए कर्ज मांग रहा है, प्लस का मतलब इसका मतलब अपने पास पैसा माना करो। हाँ, माइनस का है, माइनस का मतलब माइनस का मतलब मेरे कर्जा है, प्लस का मतलब मेरे पास पैसा है। 8 रुपए भी मेरे कर्जा है, 5 रुपए भी मेरे कर्जा है, और 4 रुपए भी मेरे कर्जा है, तो 5 और 4 9 और 8 17, 17 रुपए मेरे कर्जा माना जाएगा। अगर मैं कहता हूं 3 साइन इकट्ठे गुणा के आ जाएंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। गुणा में 8 है बच्चे, गुणा में 5 है, और गुणा में 4 है, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ना। पहले आप कोई भी गुणा करो, 8 × 5 40, 40 गुणा में 4 160 160 आएगा। ऐसे कर लो सही, ये 4 गुना में 5 20, 20 गुना में 8 करेंगे तो भी 160 आएगा, या 8 गुना में 4 32, 32 गुना में 5 करेंगे तो भी 160 आएगा। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं दोस्तों, 4 साइन होते हैं, प्लस माइनस गुणा और भाग। अगर 3 साइन इकट्ठे प्लस के आ जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 साइन इकट्ठे माइनस के आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर 3 साइन इकट्ठे गुणा के आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बट जब 3 साइन इकट्ठे भाग के आएंगे तो दिक्कत है। उस केस में गड़बड़ी आती है बच्चे। अगर 3 साइन इकट्ठे डिवाइड के आगे, यहाँ पे गड़बड़ी, यहाँ पे गलती करने के चांस होता है।
अगर मैं आपको बोलता हूं 24, हाँ, डिवाइड बाय 8 डिवाइड बाय 4, यहाँ पे गलती करने के चांस है। यहाँ पे बच्चे के दो उत्तर फेंक देते हैं, यहाँ पे बच्चे के दो आंसर आ जाते हैं। पहला आंसर क्या गया, 24 भाग में 8 कितना हो गया 3, 3 भाग में 4, ये उत्तर आ गया 3/4। एक उत्तर 3/4 आएगा। और दूसरा उत्तर क्या आएगा, दूसरा जो आंसर यहाँ पे फेंकेगा वो आएगा 8 भाग में 4 कितना हो गया 2, और 24 भाग में 2 आ गया 12, जो कि गलत उत्तर होता है। ये वाला उत्तर गलत होता है और ये वाला उत्तर सही होता है। मतलब इसमें क्या, किस चीज का ध्यान रखना है यहाँ पे बहुत बड़ी गलती होती है। 3 या 3 से ज्यादा जब डिवाइड के इकट्ठे साइन आ जाए तो बहुत बड़ी गलती होती है। उस केस में हमें क्या करना होता है, पहले वाले साइन से चलना है। 24 भाग में 8 कितना हो गया 3, और 3 भाग में 4 कितना हो गया 3/4, ये चलना है, ऐसे याद रखना। 24 भाग में 8 कितना हो गया 3, और 3 भाग में 4 कितना हो गया 3/4, ऐसे ही हमें चलना होता है। अगर आप ऐसे चलेंगे 8 भाग में 4 कितना हो गया 2, और 24 भाग में 2 करेंगे तो आपका 12 उत्तर आ जाएगा, ये गलत उत्तर होता है। मतलब मैं आपको ये बोलना चाह रहा हूं, अगर 3 साइन इकट्ठे प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई आप जोड़ो पहले। 3 साइन इकट्ठे माइनस के तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई घटाओ पहले। 3 साइन इकट्ठे गुणा के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप किसी की भी गुणा करो पहले। बट 3 साइन इकट्ठे डिवाइड के हैं तो दिक्कत है। उस केस में क्या करना पड़ेगा बच्चे, सीक्वेंस वाइज चलना पड़ेगा हमें। 24 भाग में 8 कितना हो गया 4, सॉरी 24 भाग में 8 कितना हो गया 3, 3 भाग में 4 कितना हो गया 3/4 आपको लिखना पड़ेगा। मेरे विचार से सब दोस्त सहमत हो इस बात से, कोई बच्चा मना ना करे। 3 साइन प्लस के हैं तो कैसे करेंगे, 3 साइन माइनस के हैं तो कैसे करेंगे, 3 साइन गुणा के हैं तो कैसे करेंगे, और 3 साइन भाग के हैं तो आप कैसे करेंगे। मेरे विचार से इस बात के लिए सारे के सारे दोस्तों की बात हाँ होगी, हाँ है ना भाई सब दोस्तों की। चलिए बच्चे, अब ये बताइए इसके अलावा ऐसा क्यों करते हैं, इसका लॉजिक क्या है। अब मैं आपको इसका लॉजिक बताना चाह रहा हूं। देखिए भाई, आप सब समझते होंगे फ्रैक्शन, जब भिन्न की बात करते हैं, अगर मैं कहता हूं 5/3 डिवाइड बाय 3/7 है, आप सब दोस्तों को पता है जब ऐसा कंसेप्ट आता है, ऐसा कंसेप्ट आता है तो आप क्या करते हैं, 5/3 के भाग में, इसका मीनिंग समझो पहले क्या होता है। इसका मतलब ये होता है 5/3 डिवाइड बाय 3/7। कोई बच्चा मना ना करे, इसका मतलब क्या होता है 5/3, तो ये तो सेम का सेम आएगा ही आएगा। डिवाइड वाला गुणा का साइन देके 7 ऊपर चला जाएगा और 3 नीचे आएगा। बोलो भाई सहमत हो ना। मेरे विचार से हाँ है सब दोस्तों की। 5/3 पहला भिन्न है, दूसरा है 3/7 भाग में, तो गुणा का साइन देखिए वो पलट जाएगा, 7 ऊपर और 3 नीचे आएगा। क्या उत्तर आएगा 35, 7 गुणा 5 35 डिवाइड बाय 9 35 डिवाइड बाय 9, आपको उत्तर फेंकना पड़ेगा। बोलो भाई सहमत हो। मेरे विचार से हाँ है, इसीलिए वहां पे पिछले क्वेश्चन में गड़बड़ी हो रही थी। 24 8 4, इसका मीनिंग होता है 24 डिवाइड बाय है 8 और डिवाइड बाय है 4, तो ये बिन तो पूरी हो गई, ये बिन पूरी नहीं, इसके नीचे 1 लिख लिया करो। सारे बच्चे बताओ पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, ऊपर 4 से मत हो ना, 8 3, और ये उत्तर 3/4 फेंक देगा, ये उत्तर 3/4 आ जाएगा। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। 24/8 दूसरी बिन भाग में 4/1 है, गुणा का साइन देखिए 1/4 आ जाएगा, 8 3, तो उत्तर आपका 3/4 फेंक देगा। मेरे विचार से इस बात के लिए कोई बच्चा मना ना करे, मेरे विचार से इस बात के लिए कोई बच्चा मना ना करे। हाँ हाँ भाई सब दोस्तों की शाबाश। हाँ बिल्कुल बच्चे, एक बात आप हमेशा ध्यान रखना, कुछ भी ना बोला जाए, अगर कई बार आपको बोलता है 4 डिवाइड बाय 3/5, और एक होता है 4/3 और डिवाइड बाय 5, क्या ये दोनों बातें सेम है? सेम बिल्कुल भी नहीं है, ध्यान रखना। अगर यहाँ पे बीच में से आपको पता ये बड़ा है, तो ये बिन तो पूरी, इस बिन के नीचे यहाँ पे 1 लिखना पड़ेगा, ये बिन तो पूरी, इसके नीचे 1 लिखना पड़ेगा। दोनों बातों में फर्क है। पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 4/1 गुणा में कितना हो गया 5/3 हो गया। इसको पलटेंगे तो कितना हो गया 4/3 4/3, और गुणा में 1/5 हो जाएगा। बोलो भाई सहमत हो। ये वाला पार्ट 20/3 है और ये वाला पार्ट 4/15 है, तो बड़ा कौन सा होगा बोलो बच्चे, ये वाला बड़ा होगा। आपसे 4 साइन देगा, बोलो ये बड़ा है, ये बड़ा है, बराबर है या नन है, ऐसे 4 ऑप्शन आपसे पूछेगा। तो सारे दोस्त के लिए अति महत्वपूर्ण बात क्या है, आपको ये बात ध्यान रखनी है, ये बड़ा साइन आ गया तो ये बिन पूरी, इस बिन को पूरा करना पड़ेगा। वन सब के नीचे लिख सकते हैं, वन सब के डिवाइड में आता है,
यहाँ पे ये बिन पूरी है, इसके नीचे 1 लिखना पड़ेगा। बोलो सही बात है? हाँ, अगर सारे बराबर बराबर दिए होते, सहमत होना बच्चे, शाबाश, बहुत बढ़िया। अगर सारे बराबर बराबर दिए होते 4, सेम ऐसे भाग में 5 और सेम का सेम ऐसे भाग में 3 होता, तब आप सेम ऐसे लगा के नीचे से 1 लगाते। बोलो भी सहमत है? और कोई बच्चा मना ना करेगा। एक बिन के भाग में दूसरा बिन है, पलट देंगे, मेरे विचार से कभी दिक्कत में नहीं आएंगे। शाबाश। हाँ भी सब दोस्तों की। तो अब तक हमने ये सीखा, बोथ सिंप्लीफिकेशन के अंदर बोर्ड मास, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा, उसके बाद ऑफ सोल्व होगा, फिर डिवाइड है, मल्टीपल है, एडिशन है और सब्ट्रैक्ट है। 3 साइन प्लस के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 गुणा के हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, 3 माइनस के तो भी कोई दिक्कत नहीं। पहले किसी भी साइन को डील करो, कोई समस्या नहीं आती। बट बाकी अगर साइन 3 इकट्ठे हैं तो सबसे पहले पहला ही करना पड़ेगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। अगर डिवाइड के साइन इकट्ठे हैं, पहले पहले वाला भाग करना पड़ेगा, फिर दूसरा और फिर तीसरा, ऐसे सीक्वेंस में ही चलना पड़ेगा, वरना गलती हो जाती है। क्यों? अभी भी आपको बताया था पी बाई क्यू का मीनिंग क्या होता है, कैसे गड़बड़ी हो जाती है। चलिए अगली बात सुनो। कई बार आपने एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे देखा होगा, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है आपसे 4 प्लस में 1/5 प्लस में 1/3 और माइनस में 1/2, ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, तब आप कैसे सोल्व करते हैं बताइए। सिंप्लीफिकेशन काफी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कंसेप्ट पूछ लेता तो इसका उत्तर क्या आना चाहिए, एक बार आप सारे के सारे बच्चे आंसर फेंकने की कोशिश करो। शाबाश। इसका उत्तर क्या आना चाहिए? 4 प्लस में 1/5 प्लस में 1/3 माइनस में 1/2। बहुत ही सिंप्लीफाई सा क्वेश्चन है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार पूछ लेता है। क्या आंसर आएगा? सारे फेंको। शाबाश। ऑफलाइन सीरियल में बिल्कुल आएगा, जल्दी बच्चे जल्दी। मलिक जाट बिल्कुल जल्दी, दीपावली के बाद लेके आएंगे बच्चे जल्दी। बहुत बढ़िया, बहुत ही बिंदास, ठीक है। सो तो शाबाश। कौन कौन बच्चा आंसर फेंकता है देखते हैं। शाबाश। इंद्रजीत ने आंसर फेंका 8, फैजल ने फेंका 4/15, फ्यूचर बीएसएफ ने 4/15, डाका ने फेंका आंसर 513/27, शांतानु शर्मा ने फेंका 103/27। देखते हैं ठीक किसका है। एक बात बताओ बच्चे, सब दोस्तों को पता है एग्जाम में जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो सबसे नीचे वाले पार्ट से चलना है, सबसे नीचे वाले पार्ट से चलना है। 3 माइनस 1/2, तो 3 गुणा में 2 6, 6 में से 1 गया 5/2, ये क्या आएगा 5/2 आएगा, 5/2 आ जाएगा। सहमत हो ना? इसको पलट देंगे तो कितना हो जाएगा 2/5 हो जाएगा, पलट देंगे तो 2/5 हो जाएगा। 4 प्लस में 1 डिवाइड बाई 5 और इसको पलट देंगे, समझ रहे हो ना? 3 गुणा में 2 6, 6 में से गया 5/2, पलट देंगे तो 2/5 हो जाएगा। सॉरी। आगे यहाँ पे क्या बोला गया है? सेम 5 गुणा में 4 25 और 2 27/5। ये क्या है? 4 प्लस में 5 गुणा में 5 25 और 2 27/5 है, पलट देंगे तो 5/27 हो जाएगा। सही मतलब हुई। 27 गुणा में 4 कितना हो गया? 27 का डबल कितना हो गया? 54। 108, 108 में 5 जोड़ेंगे तो 113। 113 डिवाइड बाई 27, ये उत्तर आना चाहिए ना 113। 113 डिवाइड बाई 27, ये आपका उत्तर फेंकेगा बच्चे। एक 113 डिवाइड बाई 27, ये जिस बच्चे का था ये सही था। शाबाश। 113 डिवाइड बाई 27, ये बिल्कुल सही था। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन होता है, और सिंप्लीफिकेशन का जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो गलती के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। सबसे नीचे वाले पार्ट से चलना है बच्चे। 3 गुणा में 2 6, 6 में से गया 5/2, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/5, 2/5। 5 गुणा 5 25 और 2 27, 27/5, पलटेंगे तो 5/27। 27 गुणा में 4,
कितना हो गया बोलो बच्चे, 108 प्लस में 5, 113/27 ही आपका आंसर फेंक देगा। बोलो विषय मत हो। एक क्वेश्चन और करके देखो जल्दी से। अगर मैं कहता हूं 5 प्लस में 1/4 प्लस में 1/3 प्लस में 1/2, जल्दी से इसका जवाब फेंको। अब सारे दोस्तों का सही आना चाहिए, अब सारे के सारे दोस्तों का जवाब सही आना चाहिए। शाबाश, सारे के सारे जवाब फेंको। 5 प्लस में 1/4 प्लस में 1/3 प्लस में 1/2, सब दोस्तों का सही फेंकना चाहिए। शाबाश। हाँ हाँ, पलट क्यों रहे हैं बच्चे? उमेश यादव ने बोला है पलट क्यों रहे हैं, पलटने का रीजन अभी तो बताया था बच्चे। कभी भी ध्यान रखना, सिर्फ आप इतना ही सोल्व करते हैं, एक बार इतना सोल्व करके देखते हैं। अगर मैं बोलता हूँ 1 डिवाइड बाय 3 माइनस 1/2 है, तो 3 गुणा में 2 6 6 और 1 कितना हो गया 5/2। 1 डिवाइड बाय कितना है 5/2 है। ये फ्रैक्शन तो पूरी है, ये फ्रैक्शन 1/1 लिख दें, और एक भिन्न के भाग में दूसरा भिन्न हो, 1/1 भाग में क्या है 5/2 है, तो बीच में गुणा का साइन करने के लिए 1/1 गुणा में कितना हो जाएगा 2/5। बोलो सही बात है ना, इसलिए पलट रहे हैं। अभी तो बताया था ना बच्चे, एक भिन्न के भाग में दूसरा भिन्न होता है। कोई बच्चा मना ना करे। हाँ हाँ, पलट क्यों रहे उमेश यादव, समझ गए होंगे। एक भिन्न के भाग में अगर दूसरा भिन्न होता है, इसका मीनिंग समझ गए होंगे ना। एक भिन्न के भाग में अगर दूसरा भिन्न होता है, सब दोस्तों को पता है, गुणा का साइन करके पलट देते, तभी तो सोल्व कर पाएंगे बच्चे उसको। गुणा का साइन करके पलट देते हैं। हाँ शाबाश, यहाँ पे आंसर आ रहा है सब दोस्तों का 157/30। 157/30 एक तरफा चल रहा है, देखते हैं बच्चे, बहुत बिंदास, बहुत ही गजब। 3 गुणा में 2 6 6 एक 7/2, पलटेंगे तो 2/7। 3 गुणा में 2 6 एक 7/2 बच्चे, पलटेंगे तो कितना हो जाएगा 2/7 हो जाएगा, यानी 5 प्लस में 1 डिवाइड बाय 4 प्लस में कितना होगा 3 गुणा में 2 6 एक 7/2, तो क्या होगा 2/7 हो जाएगा। 7 गुणा में 4 28 और 2 30, 30/7, तो 5 प्लस में 7/30 हो जाएगा। 30 गुना में 5 कितना होगा 150 और 7 157, 157/30 हो जाएगा। मेरे विचार से कोई बच्चा गलती ना करे, ऐसे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करेगा। हाँ ना भाई, ऐसे क्वेश्चन में कोई गलती नहीं करेगा। सीखने लायक बात सिर्फ ये, शाबाश बहुत बढ़िया, शाबाश 157/30। हाँ, सीखने लायक बात सिर्फ ये है कि आप सबसे डिवाइड वाले, मतलब सबसे लास्ट वाले से सोल्व करना स्टार्ट करेंगे। अगर इसका खराब क्वेश्चन आता है बच्चे, तो एग्जाम में कैसे पूछा देखिए। अगर इसका खराब आएगा तो ऐसे उलझा देगा आपको, 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस में 1/y प्लस 1/z, ऐसे उलझा देगा। सामने क्या लिखेगा, सामने लिख दिया 13 डिवाइड बाय 67, 13/67। बोलो भाई, यहाँ पे उलझा दिया। और आपसे पूछ लेगा फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यहाँ पे उलझा देगा। थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन, ऐसा खराब क्वेश्चन आएगा तो ऐसे उलझा देगा। 1 डिवाइड बाय एक्स प्लस 1/y प्लस 1/z बराबर है 13/67। आपसे पूछा क्या जा रहा है, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये आपसे पूछा जा रहा है। इस केस में आप क्या करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात रहेगी। शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश, गजब के ढंग से लाइक उसको शेयर कर दिया होगा। हाँ, सुबह सुबह तो फिर शेयर कहाँ करेगी, कौन उठा होता है ना। सुबह सुबह बहुत कम बच्चे होते हैं उठने वाले। शाबाश, सारे के सारे बच्चे मैक्सिमम उत्तर फेंको। ये बहुत ही गजब के बच्चे जो उठ के तैयारी कर रही है, तो बहुत ही बिंदास, बहुत ही बिंदास। इसका मतलब आप में वही जोश और वही जुनून बरकरार है। कुछ सोच लिया है, करना है तो करना है, नो डाउट, बिल्कुल बच्चे, आपके अंदर वही जोश गजब का और वही जुनून बरकरार है। यही सबसे जरूरी होता है। कोई भी बंदा, ये जो गवर्नमेंट जॉब है बच्चे, ये एक सब्र का भी इम्तिहान होता है। आपके अंदर कितना पेशेंस है, इस चीज़ का भी इम्तिहान होता है। छोटी छोटी चीज़ों से टूटना कि अपडेट आएगी, ये वो, मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ये आप खुद करते हो। आप बारंबार यूपीएसआई की आ गई डेट वगैरह की बारंबार वीडियो देख देख के। हम्म, चलिए बच्चे, लाइक एंड शेयर, बिल्कुल बच्चे, बहुत ही बढ़िया। हाँ, 13 में आंसर आ रहा है। हम्म, जाकर कह रही ये नहीं आता।
फ्यूचर भी है सब। सोच लिया आप SSGD को ही फोड़ना, वाह भाई वाह, हमसे नहीं होगा। चलिए बच्चे करा देते। चलो अब एक बात बताओ बच्चे सारे दोस्त, हाँ नहीं आया, चलो चलो अब करवा देते। एक बात बताओ बच्चे, देखो भाई, जैसे ये ताजमहल है, यहां देखो ध्यान से, जैसे ये ताजमहल है तो ये अपना घर है, तो हमें सेम का सेम ताजमहल की तरह हमारा घर बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। आप इंस्पेक्टर बन गए, इंस्पेक्टर बनने के बाद सनी को कॉल आया चंपा का कि मैं तेरे से रिश्ता तो कर लूंगी, हाँ तेरे से रिश्ता तभी करूंगी जब तू बिल्कुल ताजमहल जैसा घर बनाएगा, चाहे छोटा सा बना, सेम का सेम ताजमहल जैसा घर बनाएगा तभी मैं तेरे से रिश्ता करूंगी। तो अब ऑप्शन दो है सनी के पास, या तो अपने घर को, अपने घर जैसा ताजमहल को बना दे, तोड़ दे, अपने घर जैसा बना दे, वो तो हमें कोई तोड़ने नहीं देगा, या अपने घर का रुख चेंज करो, ताजमहल जैसा बनाओ, वो आप अपने घर में से कुछ भी करो, आपको कोई रोकेगा नहीं, बट ताजमहल तो हमें तोड़ने नहीं देगा। तो हम सोचते हैं यार ताजमहल की कॉपी करते हैं, ऐसा कैसा बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, इसको कोई छेड़खानी नहीं करना। अगर आप कहते हो सर यहां से सोल्व करो, कोई फायदा नहीं है, आप ये ताजमहल है, ताजमहल के साथ कोई छेड़खानी नहीं कर सकते, इसको तो सिर्फ आप देख सकते हो, इसकी कॉपी कर सकते हो, हाँ अपने घर में आप कुछ भी बनाओ, आपको कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। अब एक काम करते हैं, तो हम ताजमहल की कॉपी कर रहे हैं बच्चे, यहां देखा मैंने 1 है, तो यहां भी 1 लेके आने की कोशिश करेंगे। अब बताओ 13 की जगह मैं 1 कैसे लेके आऊं, ऊपर भी 1/13 से गुना कर दूं, ऊपर भी मैं 1/13 से गुना कर दूं, और नीचे भी मैं 1/13 से गुना कर दूं, चलेगा ना, क्योंकि जिस नंबर से गुना करो उसी से भाग करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो भी हाँ है ना, चलेगा ना, कोई बच्चा मना नहीं करेगा इस बात में, हाँ है चलेगा। 13 से 13 कट जाएगा, कितना आ गया, 1/67/13 आ गया। देखो थोड़ा थोड़ा मिलने लग गया ना, वाह भाई वाह, थोड़ा थोड़ा शक्ल आने लगी ना ताजमहल जैसी। देखो ऊपर वाला, देखो ऊपर वाला गुमंदो मिला दिया हमने, गजब गजब बच्चे गजब। बीच में प्लस का साइन देना है, सारे दोस्तों को पता है, इसको छोड़ो एक बार। अगर मिक्स फ्रैक्शन की मैं बात करूं, अगर मैं 5 सही 1/3 बोलूं मेरे भाई, या 5 प्लस 1/3 बोलूं, दोनों बातों का एक ही मतलब होता है, दोनों का एक ही उत्तर आता है ना। इसका मतलब भी 5 गुना में 3 15 1 16/3 है, और इसका मतलब भी 5 गुना में 3 15 1 16/3 है। बताओ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, मीनिंग समझ आ रहा है ना। जो मिक्स फ्रैक्शन होती है, चाहे मिश्रित भिन्न होती है, तो चाहे उसे बीच में प्लस का साइन देके भी फेंक सकते हो, बोलो हाँ है ना। बोलो याद है बच्चे, सब दोस्तों को पता है। हैप्पी बर्थडे किसका है बच्चे, सनी चौहान का बर्थडे, वाह भाई वाह, बहुत ही गजब, बहुत ही बिंदास, सनी चौहान का आज हैप्पी बर्थडे है। तो भाई सारे के सारे दोस्त बिल्कुल सनी चौहान को विश करो। सनी को जन्मदिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आने वाला जो जन्मदिन है तब तक सनी बहुत ही बिंदास ब्लैक स्कॉर्पियो और भारत सरकार लिखाए रखे, ये हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। आपके लिए गजब के ढंग से प्रयास और आपकी गजब की मेहनत गजब का रंग लेके आएगी। चलिए बच्चे, हाँ डिवाइड करते जाना है, शाबाश डिवाइड करते जाना है, और तब तक आप सारे योद्धा गजब के ढंग से, गजब की वर्दी के साथ, हाँ और बिंदास डिपार्टमेंट में रहेंगे। चलिए ये बताओ सारे, मिक्स फ्रैक्शन की बात आती है, चाहे उसे प्लस के रूप में लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, हाँ है ना। अगर मैं कहता हूं 4 and 1/3, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना, 4 प्लस में 1/3 को मैं 4 से 1/3 भी लिख सकता हूं, क्योंकि दोनों का मीनिंग एक ही है। 4 गुना में 3 12 1 13/3, ये भी 13/3 है, और 4 गुना में 3 12 1 13, ये भी 13/3 है। मेरे विचार से हाँ है सब दोस्तों की। तो ऐसे बताओ यार, इसको तोड़ने की कोशिश करेंगे। 67/13 का मीनिंग क्या होता है, 67/13 की अगर मैं बात करूं तो 13 5 65, 13 5 65 हो गया, कितना बच गया 2/13, 2/13। अब ये बताओ इसको हमें लिखना कैसे, ऐसे प्लस का ऐसे दरवाजा देना ताजमहल जैसा, वरना सन्नी से शादी नहीं करेगी चंपा। तो 5 + 2/13, कोई बच्चा मना नहीं करेगा, ये 67/13 नहीं, देखो 13 5 जा 13 गुना 5 65, तो 2 67/13 ही तो है। तो आप चाहे तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, आप चाहे तो इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, 1/5 प्लस में 2/13, 2/13 चलेगा ना। तो थोड़ा थोड़ा खुश हो जाएंगे सनी की, हाँ बढ़ने लग गई बात। अब सनी चंपा से शादी कर सकता है, बोलो बढ़ने लग गई बात, बोलो कैसे। ये देखो ऊपर ऐसा कैसा बना दिया, ये खिड़की ऐसी कैसी दे दी। अब ये बताओ इस 2 को भी नीचे लेके जाना पड़ेगा, तो मैं 2 को नीचे ले चलूं फिर एक बार। 1/5 प्लस में 1/13, वही से 1/2 1/2 नीचे आ गया, 13/2 यानी 2 6 सही, प्लस में 1/2, बोलो चलेगा ना। 6 गुना में 2 12 1 13/2,
ये बताइए लगभग लगभग शकल मेल खाने लग गई। सारे के सारे बच्चे बताओ, हमने घर में छोटा ताजमहल बना लिया। अब सनी चंपा को मनाने की कोशिश करेंगे। अब सनी चंपा को मनाने की कोशिश करेंगे कि देख चंपा, सनी आया तेरा, सेम की सेम खिड़की, वन वन वन, वन वन वन, सेम के सेम दरवाजे, प्लस 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 और प्लस। अब यहाँ पे रिश्ते में हाँ हो जाएगी, शाबाश हाँ। बिल्कुल बच्चा, नेक्स्ट बर्थडे थाने में मनाएंगे। वाह वाह, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही गजब। इसका मतलब x की वैल्यू 5 है। हमारे से क्या पूछा गया था बच्चे? x प्लस में y प्लस में z पूछा गया था। x प्लस में y प्लस में z पूछा गया था। सारे दोस्तों को पता है यहाँ पे x की वैल्यू क्या है। x की वैल्यू कितनी होगी बोलो बच्चे? 5 है। y की वैल्यू कितनी है? 6 है। और z की वैल्यू 2 है। 6 और 5 11 और 2 13, 13 आपका आंसर फेंक देगा, 13 आपका उत्तर फेंक देगा। सही मतलब बच्चे? 6 5 11 और 2 13, 13 आपका आंसर फेंक देगा। मेरे विचार से सारे के सारे बच्चे हाँ हैं। बिल्कुल बच्चे, नेक्स्ट बर्थडे बिल्कुल बच्चे स्टार की चमक और वर्दी की महक के साथ बिल्कुल मनाओगे आप। चलिए भाई, सारे के सारे दोस्तों को समझ आया ना? कुछ नहीं बच्चे, बहुत सिंपल। 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z ऐसा क्वेश्चन आ जाए, 13/67 लिखा हुआ है, तो सामने वाले इस 13 को नीचे ले चलेंगे, लेके जा सकते हैं। कैसे? तरीका बता दिया। 1/13 1/13, ऊपर 1 बन गया। 67/13 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 प्लस में 2/13। मिक्स फ्रैक्शन में बीच में प्लस का साइन दिया जा सकता है। सहमत होना बच्चे? मिक्स फ्रैक्शन में बीच में प्लस का साइन दिया जा सकता है। हाँ है भाई सब दोस्तों की? मिक्स फ्रैक्शन में, मिश्रित भिन्न में बीच में प्लस का साइन दिया जा सकता है। ऐसे बताओ आगे फिर। 2 को भी मैं नीचे ले चलूंगा, तो 5 प्लस में 13/2, 6 से 1/2, ये भी तो 13/2 होता है। मेरे विचार से सारे दोस्तों की हाँ होती है। चलिए, इसी बात पर अगला पॉइंट जो बनता है वो क्या बनता है? मिक्स फ्रैक्शन वाली बात पर अगर मैं आपको ये बोलता हूं भाई 5 सही 1/3 है, आप चाहो जब आपको जरूरत हो तो आप इसे 5 प्लस 1/3 लिख सकते हो। इस पे भी एक बहुत ही बिंदास कंसेप्ट बनता है। सही बात है ना? क्यों? ये दोनों एक ही बात होती है। 5 गुना में 3 15 और 1 16, ये भी 16/3 है। और ये भी अगर सोल्व करें यहाँ पर 5 गुना 3 15 और 1 16/3 है। सेम मत हो ना? तो इसमें भी एक बहुत ही गजब का कंसेप्ट बनता है। तो आज के बाद याद रखना, जब भी सिंप्लीफिकेशन के अंदर ऐसा पार्ट आए, तो आप ऐसे मिक्स फ्रैक्शन वाला आए तो उसे आप ब्रेक सा करके बीच में प्लस कर देना है। याद रखना, जब भी मिक्स फ्रैक्शन समझते हो ना, मिश्रित भिन्न समझते होंगे, एक नंबर पूरा हो और बाकी फ्रैक्शन में हो। फ्रैक्शन का मतलब p/q की फॉर्म अंश बटा हर में हो। हाँ, कब तक चलेगी? खेत में जाना है हमको बच्चे। क्लास अब जल्दी बच्चे, आधा घंटा 1 घंटा तक और। हाँ बिल्कुल बच्चे, बाई चांस इमरजेंसी आपको जाना पड़े तो बाद में देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। सारे के सारे बच्चे बताओ, इतनी बात समझ आई ना सब दोस्तों को? चलिए भाई, अब एक बात बताओ, ये था मिक्स फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न था। आप चाहो तो इसे प्लस की फॉर्म में लिख सकते हो। इसके बेस पे एग्जाम में बारंबार जो क्वेश्चन बनता है वो देखिए ध्यान से, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपने बार बार देखा होगा। 999 सही, अंदर क्या लिखा हुआ बोलो देखिए? 999 995 डिवाइड बाय 999, ये लिखा हुआ था। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इसको सोल्व करना है कुछ भी नहीं बच्चे, इसके और इसकी गुणा कर दो, ये जोड़ दो, नीचे 999 गुणा में काट दो, उत्तर आ जाएगा। बट इतना आसान है नहीं, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 999 999 सही, 995 डिवाइड बाई 999, इसको सोल्व करो, इसका सिंप्लीफाई करो, देखते हैं कौन कौन बच्चा फेंकता है शाबाश। इसका सिंप्लीफाई करो, देखते हैं कौन कौन बच्चा फेंकता है शाबाश। वाह भाई, भाभी सिंह जुड़े हुए हैं। मैच भाई अरविंद कुमार कह रहे हैं सर मेरा सिलेक्शन मैथ की वजह से रुका हुआ है। बच्चे आप कहाँ थे इतने दिन? अरविंद कुमार अभी जुड़े हो क्या? हैं तो आप मैथ की वजह से सिलेक्शन नहीं रुकेगा, चिंता ना करें। अगर आप मेरे से लगातार तैयारी करते हैं तो, पढ़ते हैं तो। आंसर आ भी गया। सोम ठाकुर ने बोला 99995। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग वैसे भी दोस्तों को। हाँ चलिए भाई, लाइक में भी 2 रास्ते तक लगाने वाले योद्धा।
सारे के सारे बच्चे बताइए मिक्स फ्रैक्शन वाला जब भी कंसेप्ट आएगा तो आप उसे किस फॉर्म में तोड़ सकते हैं? प्लस के फॉर्म में। याद रखना सबसे बस एक ही बात, अति उत्तम बात है, वो एक ही बात है, मिक्स फ्रैक्शन वाला जब भी क्वेश्चन आएगा, मिश्रित भिन्न वाला जब भी आएगा, तो उसे आप प्लस की फॉर्म में तोड़ सकते हैं। यानी इसको मैं तोड़ के क्या लिखूंगा? 999 999 प्लस में 995 डिवाइड बाई 999 इंटू में कितना? 999 999। बोलो भी याद रहेगा ना? हाँ सब दोस्तों की ये क्या है? 999 999 ब्रैकेट में 999 मिक्स फ्रैक्शन को मैं प्लस की फॉर्म में लिखूंगा 995 डिवाइड बाय 999। कोई दोस्त मना ना करे। अब ये बताइए, हाँ अब सबके दिमाग में क्या आएगा? ये 995 है और ये 999 है। सोचो अगर 4 रुपये मेरे पास और होते, सुनना भी ध्यान से, अगर मैं 4 रुपये आपसे उधार ले लूँ, एक बार याद रखना, अगर मैं आपसे 4 रुपये उधार ले लूँ तो 999 बटा 999 यहाँ पे 1 आ जाएगा, और 999 में 1 जोड़ दूं तो ये 1000 हो जाएगा। और सोचो किसी भी नंबर के 1000 से गुणा करनी कितनी ईजी है। 999 की 1000, बाहर 999 बैठा है, अंदर 1000 बन गया तो ये लो 1000 से गुणा हो गया, इतना उत्तर आ जाएगा। ये उत्तर है। बट सबको पता है मैंने आपसे 4 रुपये उधार लिए थे। कितने रुपए उधार लिए थे? 4 रुपये उधार लिए थे। वो 4 रुपये आपके वापस कर दूं, ये लो आंसर आ गया कितना? 998 और 996। ये आपका बड़ा प्यारा सा आंसर आ गया 998 996। वो आप वैसे भी सोच सकते थे, बाहर जितने भी 9 है, 1 2 3 9, अंदर उतने भी 9 सेम होंगे, 3 जीरो लगा दी, इनका डिफरेंस घटा दो। आप चाहो यहाँ पे भी डायरेक्ट बात याद रख सकते थे। कितने 9 है बोलो बच्चे? बाहर 3 9, ये भी एग्जाम में बारंबार क्वेश्चन आया हुआ 999। अंदर कितने 9 है? 1 2 3, उतने जीरो लगा दो, डिफरेंस कितने का है? 4 का, वो 4 इसमें से घटा दो, आपका आंसर आ जाएगा 998 और 996। बोलो भी सहमत हो? मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। सब दोस्तों को पता है इनका डिफरेंस कितने का? बोलो बच्चे, इनका डिफरेंस 4 का है। बोलो भाई इनका डिफरेंस कितने का? इनका डिफरेंस 4 का है। तो ये बताइए 4 का डिफरेंस है तो 4, इनका डिफरेंस कितने का है? 4 का है। तो हमने एक बार 4 रुपये उधार ले लिए। सोचो 999 बटा 999 होता तो 1 आ जाता। 999 में अगर मैं 1 जोड़ूंगा तो 1000 हो जाएगा। तो 999 की 1000 से गुणा करी, डिफरेंस कितने का? 4 का, वो लेस कर दिया, तो आपका आंसर आएगा 998 और 996। ये आपका उत्तर आ जाता है। मेरे विचार से इस बात के लिए कोई बच्चा आपको मना करे ना। देखना अगला क्वेश्चन पूछ के देखता हूँ, पता लग जाएगा आपको। अगर मैं बोलता हूँ 999 999 999 सही, 992 992 डिवाइड बाई 999 999 इंटू में 999 999, बताओ क्या आंसर आएगा? बोलो बच्चे सहमत हो? 999 सही, 992 डिवाइड बाय 999 गुणा में 999, बताइए क्या आंसर आएगा? सारे के सारे बच्चे बताओ क्या आंसर आएगा? 999 सही, 992 डिवाइड बाय 999 गुणा में 999 999, सारे के सारे योद्धा बताओ क्या आंसर आएगा? चाय लाते हो? वाह भाई वाह, शाबाश। क्या आंसर आना चाहिए? सारे दो सोचो। 999 सही, 992 डिवाइड बाय 999 गुणा में 999, देखते हैं। नाइन 998 996 देखते हैं। बिल्कुल रेंजर ने अपना आंसर लिख के काट दिया है। बहुत बढ़िया यार, बिल्कुल तेज नंबर पकड़ना चाह रहे हो आप। देखिए इनमें डिफरेंस कितने का बोलो बच्चे? 7 का डिफरेंस है। तो 999 के पीछे कितने जीरो लिख के? 3 जीरो लिख के, 999 के पीछे 1 2 3 जीरो लिख के, इनका जो डिफरेंस है कितने का है? 7 का डिफरेंस है, वो घटा दो। 7 का डिफरेंस है वो घटा दो, तो आंसर क्या आएगा? 998 998 और 993 993, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 998 993 आपका उत्तर आ जाएगा। सहमत होना सारे बच्चे? बहुत बढ़िया है। इनका डिफरेंस कितना है?
9 और 2 का डिफरेंस कितने का 7 है, वो 7 घटा देंगे। बोलो भाई हाँ है ना। 9 और 2 का डिफरेंस कितने का 7 है, वो 7 घटा देंगे, कितना उत्तर आएगा 7 घटाएंगे बच्चे तो उत्तर कितना आएगा 9 9 8 9 9 3 आपका आंसर आ जाएगा बच्चे। सेम है तो सारे, मेरे विचार से कोई बच्चा गलती ना करे। मीनिंग तरीका सुनो, अगर आप चाहो तो मिक्स फ्रैक्शन को आप प्लस की फॉर्म में लिख सकते हो। 999 प्लस में 992 992 डिवाइड बाई 999 999 इनटू में क्या है 999 999। सेम है तो सारे बच्चे। अभी बताओ कितने रुपए की कमी है, 7 रुपए की। बोलो भी 7 रुपए की कमी है। अगर मेरे पास 7 रुपए और होते तो ये 999 बन जाते। तो सोचो 7 रुपए एक बार उधार ले लो, 999 बटा 999 एक, और 999 में एक जुड़ता तो 1000, और बाहर 999 पड़ा ही है, उसकी अगर आप 1000 से गुणा करेंगे तो ये लो इतना उत्तर आएगा। 7 रुपए कर्जा लिया था वापिस आपको देना पड़ेगा। उत्तर क्या आएगा 998 998 और 993 993। क्या आएगा बोलो बच्चे 998 और 993 998 993 आपका आंसर फेंक देगा 998 और 993 आपका आंसर आ जाएगा। बोलो भी हाँ है। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, सारे दोस्तों का ये आंसर फेंकना चाहिए। बोलो भी हाँ है ना। हाँ, साथ कोई दोस्त मना ना करे। बिल्कुल बच्चे, इनका जो डिफरेंस है 9 और 2 का अंतर 7 है। 9 और 2 का अंतर 7 है और वो 7 आप घटा देंगे। सेम है तो सारे बच्चे। 9 और 2 का अंतर 7 है, वो 7 आप घटा देंगे। हाँ, मेरे विचार से कोई बच्चा, वाह भाई वाह, मेरे विचार से कोई बच्चा मना करे ना। चलिए भाई, इतनी बात बिंदास तरीके से समझ आई, सारी बातें जितनी बात जो बताई बिंदास तरीके से समझ आई। इतनी बात समझ आई आपको, अगली बात सुनिए ध्यान से। बोर्ड मास बताया, उसके अंदर कोई एक साइन क्वेश्चन पूछ के देखते हैं बच्चे वहां पे। बोर्ड मास वाले मेरे विचार से कर लेंगे, ठीक है ना। आप पेपर में हर रोज आपका आता है, यूपीएससी का पेपर शाम को 4 बजे करवाते हैं, तो उसके अंदर आप देखते होंगे लगभग आप एक क्वेश्चन तो करते ही करते हैं, ठीक है ना। एक क्वेश्चन तो करते ही करते हैं। ब्रैकेट वगैरह के बारे आए तो एक बार आप देख लेते हैं बच्चे। 3 ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस में 5 गुणा में 2 ब्रैकेट बंद प्लस में 5 गुणा में 16 भाग में 2 भाग में 4 ब्रैकेट बंद माइनस में 3 ऑफ 2 प्लस में 1। ये उत्तर है, ये क्वेश्चन है। आप इसका एक बार उत्तर फेंकने की कोशिश करना। 3 ब्रैकेट स्टार्ट 8 माइनस 5 गुणा में 2 प्लस में 5 ब्रैकेट स्टार्ट 16 भाग में 2 भाग में 4 ब्रैकेट बंद माइनस में 3 ऑफ 2 प्लस 1। शाबाश, सारे के सारे बच्चे उत्तर फेंकने की कोशिश करना। शाबाश। चार भी आंसर आ देखते हैं बच्चे, शायद बहुत बढ़िया, देखते हैं। 4 भी उत्तर आ रहा है। कौन सा फॉर्म लेकर बनाएंगे बच्चे? माइनस का 3 भी उत्तर आ रही है, माइनस की एक वीडियो बनाएंगे। रोहित ज्यादा बोल रहा है बच्चे, आपसे देखो ऐसे बातें मत करो यार। फ्रैक्शन वाला नहीं आया दोबारा बता देंगे बच्चे, एक बार दोबारा आप देखना, नहीं आया तो फिर दोबारा बता देंगे। ये बताओ, सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास का रूल पता है, BOD बोर्ड मास, MAS बोर्ड मास या बदमाश से नाम याद रखेंगे। B का मीन्स ब्रैकेट होता है, O का मीन्स ऑफ होता है, D का मीन्स डिवाइड होता है, M का मीनिंग मल्टीपल होता है, A का मतलब एडिशन होता है, S का मीनिंग सब्ट्रैक्ट माइनस होता है। बोलो भी सेम तो। सबसे पहले ब्रैकेट ये कर लो, चाहिए कोई फर्क नहीं पड़ता।
ब्रैकेट को बाकी भूल जाओ, माइनस पहले 16 हो गया गुणा, तो पहले गुणा 16 होगा, 5 गुणा में 2 10, 8 में से 10 जाएगा तो माइनस का 2, गुणा में 3 तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ पे सहमत हो? सेम यहाँ पे बताओ भाग का पहले 16 होगा, 16 भाग में 2 8, 8 भाग में 4 1/2 यानी 5/2 हो जाएगा, प्लस 5/2। अच्छा ऑफ 16 होगा तो 3 गुणा में 2 6, माइनस का 6 प्लस में 1 हो जाएगा। बोलो भाई हाँ ना, यहाँ तक सहमत हो? मेरे विचार से कोई बच्चा मना नहीं करेगा। ये 6 माइनस का और ये 6 माइनस का, 12, 12 में से गया 11 माइनस के, 11 है माइनस के, प्लस का है 5/2, तो 11 गुणा में 2 कितना हो गया 22, 22 में से 5 जाएगा तो 17, माइनस का 17/2, माइनस का 17/2 आपका उत्तर फेंक देगा। ये आ रहा था ना बच्चे, माइनस का 17/2 माइनस का 17/2 आपका उत्तर फेंक देगा। ये क्वेश्चन बहुत गलत होने के चांस होते हैं, बहुत गलत होने के चांस होते हैं। 16 भाग में 2 8, अरे रिकाउंटिंग मैंने भी गलती कर दी, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी, सॉरी। 16 भाग में 2 8, 8 भाग में 4 तो 2 होते, 5 गुणा में 2 10 आएगा बच्चे 10, और 3 गुणा में 2 6, माइनस का 6 प्लस का 1, प्लस का 1, तो ये कितना हो जाएगा 12 माइनस के 11 प्लस के -1, -1, 12 रुपए मेरे कर्जा है और 11 रुपए मेरे पास है, 12 रुपए कर्जा है, हाँ 12 रुपए मेरे कर्जा है, 11 रुपए मेरे पास है, तो 1 रुपए कर्जा ही माना जाएगा। सही बात है ना? तो मेरे विचार से कोई बच्चा ध्यान, 3 साइन इकट्ठे हुआ, 3 साइन इकट्ठे होती है, गलती कैसे कर दी थी इतनी बड़ी, 3 साइन इकट्ठे हुई बताया था, 16 भाग में 2 8, 8 भाग में 4 यानी 2, 5 गुणा में 2 10 ही उत्तर आएगा। ठीक है भाई, अगर इकट्ठे साइन 3 प्लस के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इकट्ठे साइन 3 माइनस के हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इकट्ठे साइन गुणा के हो तो कोई दिक्कत नहीं, इकट्ठे साइन भाग के हो तो दिक्कत है, स्टार्टिंग से लगना पड़ेगा। सहमत हो? अच्छा कोई भी चीज सोल्व करो तो बाकी चीज को भूल जाया करो, यही तरीका होता है बच्चे, ब्रैकेट को सोल्व करो तो बाकी क्वेश्चन को भूल जाओ। यहां पे भी बताइए, अगर आप 3 ऑफ 2 देखते हैं तो 3 गुणा में 2 6 आएगा, भाई ये साइन है प्लस का पड़ा रहेगा, ये साइन है माइनस का पड़ा रहेगा, हमें क्या मतलब है बच्चे, ये ध्यान रखना। ब्रैकेट को खत्म करने का मतलब ये नहीं कि ब्रैकेट के, हाँ ब्रैकेट को खत्म करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अंदर वाला ही, इनकी भी 5 गुणा में 2 10, 8 में से 10 गया माइनस का 2, माइनस का 2 गुणा में 3 -6, अब ये ब्रैकेट खत्म करना माना जाएगा। बोलो भी सहमत हो? चलिए बच्चे बहुत ही बिंदास तरीके से बोर्ड मास के क्वेश्चन ये तो चलते रहते हैं पेपर के अंदर, हर रोज करवा रहे, पूछे कभी सीट लगवाएंगे तो उसमें करवा देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल बच्चे, इतनी बात समझ आई ना? चलिए इसके बाद आज आपको गुणा 2 वाले 3 वाले के अलावा क्या क्या दे रहा है, देखो 100 के नजदीक वाली गुणा करनी है। जैसे 100 के नजदीक वाले देखो 103 है और 105 है, कम से कम 4 5 गुना ही करनी है, इससे स्पीड आपकी बहुत तेज बनेगी। 103 और 105 की गुणा कैसे आएगी, देखिए ये 100 से कितना ज्यादा 3, ये 100 से कितना ज्यादा 5, दोनों जोड़ दो 100 में 108 हो गया, 108 आ गया, 108 आ गया ना बच्चे, और इनकी गुणा 3 गुणा 5 15, ये आपका उत्तर आ जाएगा 15, आपका आंसर फेंक देगा 108 15। 3 4 बार ऐसे लिखेंगे तो आपके क्वेश्चन तेज होने लग जाएंगे। अगर मैं कहता हूं बच्चे बताओ 115 और 104 की गुणा क्या आएगी, तो आप तुरंत फेंकेंगे ना, 15 और 4 19, 100 से ऊपर वाला कितना ज्यादा है 15 15 ज्यादा है, ये 100 से 15 15 ज्यादा है, ये 100 से 4 ज्यादा है, तो 15 और 4 कितना हो गया 19, 19 ज्यादा हो गया, तो 100 में 19 जोड़ेंगे हो गया 119, और 15 गुणा में 4 कितना हो गया 60, 119 60 आपका उत्तर फेंक देगा। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, हाँ है ना? मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, शाबाश बहुत बढ़िया। हाँ आपस में कोई बातें ना करे बच्चे, आपस में कोई बातें ना करे। अगर मैं कहता हूँ बच्चे जहां तक भी संभव हो, अभी सेम सेम होना चाहिए, 121 और 103 कितना हो गया, 21 और 3 24 हो गया, तो 124, 21 गुणा में 3 63 63 आएगा, 63 आ जाएगा। बोलो भाई सहमत हो ना? 21 गुणा में 3 63 आ जाएगा, सहमत हो? मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे। हाँ ये नजदीक वाले नंबर, ये सिर्फ नजदीक, एक्चुअल रियल रीजन क्या होता है देखो ध्यान से, ऐसे क्यों किया। 103 का मीनिंग सुनो बच्चे क्या होता है, 103 का मतलब होता है 100 प्लस में 3, ठीक है। 105 का मतलब क्या होता है, 105 का मतलब होता है 100 प्लस में 5। बोलो भी सही बात है ना? तो सारे बच्चे बताइए, जब हमें पता है भाई, जब हम 100 प्लस में 3 और 100 प्लस में 5 है, 100 और 100 की गुणा करें कितना आना है, 1 2 3 और 4 जीरो लगनी लगनी है, जुड़ना कितना है 5 और 3 8, सिर्फ 100 के अंदर 8 जुड़ना है, गुणा 5 गुणा में 3 15, ये लास्ट में ऐसे आना है। आपका रिजल्ट क्या आएगा 108 और 15, आपका आंसर फेंक देगा। तो आप इसे अलग अलग करते नहीं है, ठीक है, अलग करते बताते नहीं है, तरीका वही रहता है बच्चे। यहाँ पे क्या रहेगा, 100 में 3 जोड़ा, 100 में ये, तो इनकी गुणा करी कितना हो गया 4 जीरो हो गई, 5 और 3 8, 5 गुणा में 3 15 2 डिजिट, और यहाँ पे 100 के अंदर जोड़ना है तो 108 हो जाएगा,
2 डिजिट में 15 भरा जाएगा। बाई चांस 2 से फालतू डिजिट आता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई नंबर और बड़ा लेके देख लो 113 और यहाँ पे कर देते 109, अभी ज्यादा आ जाएगा। सबको पता है 13 गुणा में 9 कितना होता है, 117 हो गया। बोलो भी हाँ है ना, 117 हो गया। तो 13 और 9 कितना हो गया, 22, 122। आपके पास स्पेस केवल 2 डिजिट का ही है। 13 गुणा 9 117 कैसे लिखेंगे, एक यहाँ और 17 बाहर लिख देंगे, 117। क्या आंसर आएगा 1 2 3 123 17, 123 17। ये थोड़ा विशेष ध्यान रहे बच्चे, फिर इतनी बड़ी गुणा तो नहीं पूछता है। मेरे विचार से हाँ याद रह जाएगी ना बच्चे। जब एक बाहर जाने लग जाए, कोई बच्चा मना ना करे, 13 और 9 कितना हो गया, 22, ठीक है, तो 122 हो गया। 13 गुणा में 9 117 होता है, 117 3 डिजिट का होता है, 2 बाहर लिखनी, एक अंदर ले आनी, तो 123 17 आपका उत्तर आ जाएगा। 1 2 3 17, 123 17 आपका उत्तर आ जाएगा। सहमत होना मेरे विचार से, हाँ है सब दोस्तों की। मेरे विचार से कोई बच्चा मना ना करे, हाँ है सब दोस्तों की। चलिए बच्चे सहमत मेरे विचार से, कोई बच्चा मना ना करे। तो आज बहुत सिंपल से कराए हैं, बहुत सिंपल सा सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कराया। उम्मीद करते हैं सब दोस्तों को सही समझ आया होगा। कल भी बहुत बिंदास तरीके से मिलेंगे। कल थोड़ा मतलब 5 बजे ही, आज 4:15 हो गए थे, कल थोड़ी आदत डालेंगे और जल्दी। हाँ बिल्कुल बच्चे। चलिए बच्चे सहमत हो। तो आज बहुत सिंप्लीफिकेशन सिंपल से कराया है। अच्छा लगा होगा, कैसा लगा आप कमेंट करना, आप कमेंट करना। कल मिलते हैं। कल क्या, उससे पहले आज शाम को यूट्यूब पे मिलेंगे 4 बजे, फिर रात को 8 बजे, फिर रात को 8:30